प्रिय पेंशनर बंधु, जय हिंद। से गुड बाय टू टेंशन एंड हेलो टू योर पेंशन। आज घड़ी आ चुकी है, अपने सारे तनावों को अलविदा कह दे और पेंशन को आज हम सब नमस्ते करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, रिटायरमेंट को ऐसा माना जाता है, नो जॉब नो स्ट्रेस नो पे। आज इसे ही झूठा साबित करना है। हमें यह साबित करना है कि रिटायरमेंट के बावजूद भी हमारे जॉब हैं, और वह जॉब होते हैं परिवार के अलावे समाज के प्रति। आज वक्त है आपके लिए रिटर्न करने का, और यह तभी हो सकता है जब हम अपने पेंशन के प्रति सजग रहें, क्योंकि यह हमारा एक अधिकार है। क्योंकि पेंशन को एक डिफर्ड कंपनसेशन माना जाता है, और रिटायरमेंट एक एंड ऑफ द रोड नहीं है, यह एक दूसरे हाईवे का ओपनिंग है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कुछ बंद हो गया है, लेकिन कुछ बंद हो गया है तो दूसरा खुल गया है, यह आप समझिए। हमारा लास्ट वीडियो जो था आपने देखा होगा, जिसमें हमने स्पर्स की सेलिएंट फीचर, मुख्य बिंदुओं पर बात किया था, उनके क्या क्या फैसिलिटी हैं, बेनिफिट हैं, उनके टारगेट क्या हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं स्पर्स के अपडेट, यानी कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्स। इसमें उन सारी बिंदुओं पर हम बात करने जा रहे हैं जो कि आप डे टू डे फेस कर रहे हैं, और हमने ऑथेंटिकेटेड सोर्स से हमने बात भी किया है, और बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड सोर्स से यह सारी बिंदुओं को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि हमने स्पर्स के बारे में बहुत ही डिटेल आपसे बात किया पिछले वीडियो में, उन सारी बातों पर हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको स्पर्स का एक ओवरव्यू दे दूं कि यह कम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन देने को संकल्पित है, जो कि पेंशन को एडमिनिस्टर करेगा, मुख्यतः डिफेंस पेंशनर के लिए, उनके डिफेंस सिविलियन के लिए, और डिफेंस एम्प्लॉय जो रह चुके हैं उनके लिए। और ये है विजन गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिजिटल इंडिया के तहत आता है, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के लाइन पर है। और इसमें ऐसा माना जाता है कि मिनिमल गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की फिलॉसफी पर यह काम करेगा। तो इस वीडियो में हम मुख्यतः बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे कि हम जान सकें कि मेरा अकाउंट जो पेंशन अकाउंट है वो माइग्रेट स्पर्स को हुआ या नहीं। दूसरा है कि हम अगर रिसीव कर चुके हैं पासवर्ड, जो यूजर आईडी है और पासवर्ड, तो उसके बाद एक्टिवेशन कैसे किया जाए, यानी कि सक्सेसफुल लॉगिन कैसे किया जाए। और अगर यह सब यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिले हैं तो इनके अल्टरनेट मेथड्स क्या हैं, हाउ टू प्रोक्योर इट, और इसके साथ ही स्पर्स पीपीओ क्या होता है, और आफ्टर माइग्रेशन हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसकी स्टेटस कैसे पता कर सकते हैं। इसके साथ ही जो लाइफ सर्टिफिकेट का अभी समय चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 28 फरवरी तक इसका डेट बढ़ा दिया है, तो इसके अंदर ही हमें लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देना है कंटिन्यू रखने के लिए और इनिशियलाइजेशन के लिए। इसके साथ ही अंत में हम यह भी बताएंगे कि वो स्पर्स के कौन कौन से टच पॉइंट्स हैं, ताकि डे टू डे अगर कोई समस्या आपकी आ रही है तो कैसे उसका समाधान करवाया जाए। तो सबसे पहला हम यही लेते हैं कि हम कैसे पता करें कि हमारा पेंशन अकाउंट है वो स्पर्स में माइग्रेट हुआ है कि नहीं, और अगर माइग्रेट हुआ है और तब भी हमें आईडी नहीं मिला तो क्या करना। तो सबसे पहला तो माइग्रेशन अगर हो चुका है तो आपको एसएमएस और ईमेल मिलेगा, जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड होगा, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मिलेगा, जो रजिस्टर्ड रहे होंगे आपके रिकॉर्ड ऑफिस या हेड ऑफिस या पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी, जैसे कि बैंक या डीपीडीओ के तहत। अब इसमें अगर एसएमएस आता है, आप अपने देखिए स्पैमिंग में भी पड़ा हो सकता है, इसमें रहेगा, जैसे मैं नाम अपने चरित्र का बताता हूं, डियर मुथु स्वामी, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, योर पेंशन आईडी इज 8262019000341। इस तरह से पहला 3 आपके ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि 349 एयरफोर्स को दिखा रहा, नेक्स्ट 4 आपके ईयर ऑफ रिटायरमेंट दिखा रहे हैं, और लास्ट 5 जो प्रोग्रेसिव नंबर है पीपीओ का, यह दिखाएगा। तो इस तरह से आपका पेंशनर आईडी करके आ जाएगा, और इसको लॉगिन अगर करना है, और ताकि आप स्पर्स के द्वारा सारा जो फैसिलिटी दिए जा रहे हैं इनको अगर करना है, तो ये सजेस्ट करते हैं इसी एसएमएस में और ईमेल में कि आप स्पर्स
spurs.defensepension.gov इनको विजिट कीजिए, नियरेस्ट पेंशन सर्विस सेंटर को जाइए और इसी के साथ मुख्यतः वह स्पर्स अकाउंट के क्रेडेंशियल देते हैं जिसमें मुख्यतः यूजर आईडी होते हैं और पासवर्ड होते हैं। यूजर आईडी में यही पेंशनर आईडी जो है इसमें 01 लगा होता है, यानी कि आपका अगर पीपीओ नंबर है स्पर्स पीपीओ 82622019 तो इसमें 34034 और 01 सफिक्स किया होता और पासवर्ड एक टेम्पोररी पासवर्ड होते हैं। अगर किन्हीं का अकाउंट माइग्रेट हो गया है, बैंक गए हैं, पता चला है कि माइग्रेशन यहाँ दिखा रहा है, क्रेडिट भी हो चुका है और यूजर आईडी पासवर्ड नहीं हुआ है, तो हो सकता है कुछ टेक्निकल डिले के कारण 10 से 15 दिन के अंदर उनके एसएमएस आ जाएंगे। और अगर फिर भी नहीं आ रहे तो क्या किया जाए, तो अब हम इस पर बात करेंगे आगे की वीडियो में। अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुली आ चुका है, आपने रिसीव कर लिया है, तो एक्टिवेशन कैसे करेंगे। जैसा कि आप स्पर्स गूगल में कीजिए और वहां आपको लॉगिन दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊं, इस पर एक एक स्क्रीनशॉट दूं, तो हम स्क्रीनशॉट करके भी वीडियो बना सकते हैं। आप डिमांड कीजिए अपना। तो स्पर्स के लॉगिन विंडो में आप जाइए और वहाँ ये मोबाइल के थ्रू भी हो सकता है, पीसी टैबलेट कहीं भी हो सकता है। आप यूजर आईडी जो रिसीव किए हैं उसे डालिए, जो टेम्पोररी पासवर्ड दिया गया है उसे दीजिए। आपको प्रॉम्प्ट किया जाएगा इस टेम्पोररी पासवर्ड को चेंज करने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट काम है आपको मेटिकुलस आपको करना ही है, लाइव सर्टिफिकेट आपको करना है। यहाँ आपको वेलकम हो जाएगा। जब तक आप लाइव सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करेंगे तब तक आप आगे की फीचर्स को अवेल नहीं कर पाएंगे। जब आप सक्सेसफुली ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं और अप्रूव्ड हो जाता है, तभी आप मैनेज और अपडेट कर सकते हैं अपने प्रोफाइल को, जैसे कि पर्सनल डिटेल है, सर्विस डिटेल है, फैमिली डिटेल्स है। सक्सेसफुली लॉगिन के बाद ही तब आप सारे फीचर्स लेंगे। तो आपको इस फीचर्स की भी एक झांकियाँ दे दूं कि मुख्यतः इसमें 2 तरह की फीचर्स दी गई है। पहला है कि रिटायरमेंट से पहले ही, यानी कि उसमें क्लेम क्या है आपका आउटस्टैंडिंग, पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन है, आपके सर्विस से जो भी लेंथ ऑफ सर्विस या नेम या जो भी आपके पेमेंट डिटेल्स, इमोलमेंट्स वगैरह जो दिए हैं, यह सब आपको वेरीफाई करना है विदिन 15 डेज नोटिफिकेशन से। और कोई पेंशन क्लेम है तो इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। अब मुख्यतः यह स्पर्स डिजाइन किया गया है नोटिफिकेशन के लिए भी और डिसबर्समेंट के लिए भी। तो डिसबर्समेंट के लिए आते हैं पोस्ट रिटायरमेंट फीचर्स, जिसमें कि पहला है प्रोफाइल, जिसके तहत आप अपने पेंशनर प्रोफाइल को देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फैमिली डिपेंडेंट डिटेल्स हैं उसको भी चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट है ट्रैकिंग कर सकते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट है, ग्रेवियंसेस है, माइग्रेशन स्टेट है। और मुख्य जो प्रमुख बिंदु इसमें है वो पेंशन है, जिसमें कि आप स्टेटमेंट को देख सकते हैं, पेंशन स्लिप ले सकते हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड जो टीडीएस है या क्लेम डाल सकते हैं, पेंशन के, पेंशन एलिमेंट के जो सारे होते हैं, डीए हैं, उनके डिसेबिलिटी हैं, कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस हैं, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस हैं, या आपको रीएम्प्लॉयड हैं, डीए बंद करवाना है, ये सारे फीचर्स यहाँ पेंशन मीनू में दिया हुआ है। इसके साथ ही अगर आपका काम नहीं हो रहा तो इसके लिए ग्रेवियंसेस भी दिया गया है, जिसमें कि आप ग्रेवियंसेस रेज भी कर सकते हैं और नहीं टाइमली सॉल्व हुआ, आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ, तो आप इसे एस्केलेट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ, जिसमें कि प्रमुखतः 2 तरह से किया जाता है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जो कि वहीं से अगर आपके सिस्टम में कनेक्टेड है तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करा के आप वापस आ सकते हैं। इसी तरह से फैमिली के लिए भी दिया गया है, फैमिली पेंशन भी स्टार्ट कराना है तो इसके लिए रिपोर्ट इवेंट करना है, जहाँ की डेथ, मिसिंग, कन्विक्शन, इनिशिएट फैमिली पेंशन, ये सब यहीं पर दिया हुआ है। अब यह तो हो गया कि आपको मिल गया, आपने सक्सेसफुली लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा कर दिया। अब अगर नहीं मिला ये सब चीज़ तो अल्टरनेट मेथड क्या है। तो अल्टरनेट मेथड मैं यही बताऊंगा कि अगर आपको पीपीओ मिला है तो उस पीपीओ को सफिक्स 01 करके आप ट्राई कीजिए। और पासवर्ड में आप फॉरगेट पासवर्ड लिंक दिया हुआ है, उसको ऑन स्क्रीन फॉलो कीजिए। और तब भी नहीं काम चल रहा तब आप रिकॉर्ड ऑफिस या हेड ऑफ ऑफिस को
ईमेल और मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए जानकारी दीजिए, आपको यथाशीघ्र मिलेगा। और ये सब काम में कहीं भी आपको हर्डल हो रहा तो मैं आगे चल के स्पर्श का टच पॉइंट दूंगा जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यह हुआ कि आ गया तब क्या करें, नहीं आया तब क्या करें। अब अगर स्टेटस आपको जानना है कि माइग्रेशन हमारा हुआ या नहीं, क्रेडिट तो हो रहा या क्रेडिट नहीं हुआ, कुछ और भी कारण हो सकते हैं, तो कैसे स्टेटस चेक करेंगे या अपना स्पर्श पीपीओ नंबर के बारे में कैसे जानेंगे। तो इसके लिए आपको pcdapension.nic.in को विजिट करना है और वहाँ स्पर्श पीपीओ जनरेशन का एक लिंक दिया हुआ है और वहीं पर आपको मोड सेलेक्ट करना है कि किस मोड से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आप सर्विस नंबर दीजिए, पर्सनल नंबर डालिए, आईसी नंबर डालिए या ओल्ड पीपीओ नंबर डालिए या बैंक अकाउंट नंबर डालिए। ये सब डाल के आप चेक कर सकते हैं, वहाँ सबमिट कीजिए और आपके अगर माइग्रेट हो चुका है तो स्पर्श पीपीओ आपको दिखेगा। इसके साथ ही जो ऑफिसर्स कैटेगरी के हैं उनके लिए रुद्रा साइट है, वहाँ पर भी डाक, स्पर्श या माइग्रेशन स्टेटस वहाँ भी दिखाया जा रहा है। अब ये सब तो हो गया और ये सब सक्सेसफुल लॉगिन भी हो गया, आपको वेलकम भी किया जा रहा, लेकिन फीचर नहीं देख पा रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि आपको सक्सेसफुली जब तक आप यह गांठ बांध लीजिए कि जब तक लाइफ सर्टिफिकेट आप सबमिट नहीं करेंगे, फरवरी तक आपका पेंशन आते रहेगा, लेकिन इसको कंटिन्यू रखना है या इनिशियलाइज करना है तब आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना ही पड़ेगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा किया जाए। तो आपको इस वीडियो में लघु वीडियो है जिसमें हम प्रिसाइजली बताएंगे कि जीवन प्रमाण साइट को आप विजिट कीजिए। सबसे पहला आप इसके लिए क्या करना है, आपके मोबाइल में, टैब में, पीसी में जीवन प्रमाण का जो साइट है आपको ऑथेंटिकेटेड सोर्स से ही डाउनलोड करने बोलूँगा, क्योंकि जब गूगल ऐप स्टोर में जाएंगे वहाँ दुनिया भर का ऐप मिलेंगे, कई स्पैम वाले होते हैं, उन सबको डाउनलोड मत कीजिए। आपको मैं सलाह करूँगा कि जीवन प्रमाण .gov.in उसके वेबसाइट में जाइए और वहीं वो ने दिया है कि आपके किसके लिए, पीसी के लिए, मोबाइल के लिए, किसके लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, वहाँ से ही डाउनलोड कीजिए। फर्दर आपको वहाँ सारे गाइडेंस मिलेंगे और ये ऐप के थ्रू अगर आप करते हैं तो किसी भी तरह की एक्स्ट्रा डिवाइस जो होती है, बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट या आइरिस स्कैनर, ये सब कुछ भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेंगे। अगर आपके मोबाइल में ही फिंगर को ले रहा है, टच फिंगर स्कैनर है अगर लगा हुआ, तो यहीं पर सारा काम आपका हो जाएगा, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल के द्वारा ही किस तरह से हम लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि डीएलसी सबमिट करें जीवन प्रमाण का, तो हम ऐप का भी पूरा डिटेल आपको स्क्रीन के साथ हम दे सकते हैं। तत्काल ये लघु वीडियो में हम आगे बता रहे हैं कि डीएलसी जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है ये आप इसके स्पर्श में भी लॉगिन करके कर सकते हैं, जहां कि उन्होंने मेनू दिया है आधार ऑथेंटिफिकेशन के थ्रू, जिसमें आपको आइडेंटिफिकेशन टैब को यूज करना है और उसके बाद परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन कर लेना है और स्मॉल सर्कल होगा, वहां आप आधार के सारे क्रेडेंशियल दीजिए और ऑन स्क्रीन प्रोसेस को फॉलो कीजिए। तीसरा आता है, अगर ये सब से टेक्नो से भी आप बिल्कुल ही नहीं हैं तो आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट वहाँ से जनरेट करा सकते हैं। इसके लिए फिर से आइडेंटिफिकेशन टैब में जाइए, परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन जाइए और वहाँ स्मॉल सर्कल है MLC, उसको क्लिक कीजिए और MLC जनरेट हो जाएगा एक टोकन नंबर के साथ। इसे आप PDF में स्टोर कीजिए, प्रिंट कीजिए, गजटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करा के फिर से अपलोड कर दीजिए। तो यह तो मैनुअल है। अब अंतिम है कि आप ये सब भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैनुअल के लिए भी आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तभी टोकन नंबर के साथ जनरेट होगा। अगर यह भी नहीं कर पा रहे तो चौथा मैं यही बताऊं कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए नियर बाई CSC सिटीजन कॉमन सर्विस सेंटर को विजिट कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि 4 लाख से भी ज़्यादा इंडिया में अभी हो चुके हैं, जिन्हें ई-मित्र के नाम से भी जाना जाता है और ये आपको हो सकता है अपने एरिया से 5 से 10 किलोमीटर के अंदर ही मिल जाएगा, जहाँ की हो सकता है 50 रुपया, 100 रुपया या जो भी वहाँ के हिसाब से वो चार्ज करें और आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दें। वही जीवन प्रमाण के ही साइट को इस्तेमाल करके वो बारकोड स्कैनर रखे रहते हैं। तो यह तो हो गया सक्सेसफुली आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर लिए, या तो खुद मोबाइल से कर लीजिए या अगर हार्डवेयर रखे हुए हैं तो आप
स्पर्श के थ्रू कर लीजिए। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नो से भी नहीं है, तो आप आधार सेंटर में जाके या लाइफ सेट जो कस्टमर सिटीजन कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ पर जाके या कोई साइबर कैफ़े में भी जाके करवा सकते हैं। अब अंतिम में मैं बताता हूँ कि ये सब काम में कहीं भी कोई डाउट है या भविष्य में भी कोई डाउट हो रही है तो इन सब के लिए टच पॉइंट क्या है। तो हमारे वीडियो का यही क्रस्ट है कि आपके साथ ऑथेंटिकेटेड जो मैंने ट्राई किया है, टेस्ट किया है, बात किया, ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन लिया है, वह कॉन्टैक्ट नंबर साझा करूंगा। तो सबसे पहला तो उनका बहुत ही पुराना है, टोल फ्री नंबर 1800-180-5325, जो कि चलता है सुबह 9:30 से लेके शाम के 6 बजे तक 5 डेज वीक, जो कि आजकल जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही बिजी चल रहा, इसमें लाइन मिलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही TCS का नंबर मैं साझा कर रहा हूँ जिसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर लग जाए तो। 011 स्टडी कोड है और 20893782 इनका लैंडलाइन नंबर है दिल्ली का, और यही 82 को आप 83, 84, 85 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसके साथ ही PCD इलाहाबाद ने नोडल ऑफिसर को नॉमिनेट किया है, जिसके लिए आर्मी के लिए अलग हैं, नेवी के लिए अलग हैं, एयरफोर्स के लिए अलग अलग नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं, नॉमिनेट किए गए हैं। तो इसमें से आपको कुछ नंबर बता देता हूं, मुझे उम्मीद है आप नोट कर लेंगे। और मैं यह बोलता हूं, मैंने ट्राई किया है, बात इनसे होती है। तो एयरफोर्स के पेंशनर इस नंबर को नोट कर सकते हैं। इनका नाम है श्री राजेश सिंह यादव। इनका मोबाइल नंबर है 9936691809। फिर से बोलता हूं 9936691809। और इनका ईमेल आईडी है rajessingyadav.dad@hub.nic.in। तो ये एयरफोर्स के देखते हैं। दूसरा है, लगेगा ही लेकिन कई बार बिजी होता है, तो दूसरा नंबर बोलता हूं, धर्मेंद्र कुमार सिंह जी हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9389075910। फिर से बोलता हूं 9389075910। इनका ईमेल आईडी है dharmendra.dad@.gov.in। एयरफोर्स के, तो ये दोनों एयरफोर्स के देखते हैं। इसी तरह से अगर आप आर्मी से रिटायर हुए हैं तो आर्मी वाले के लिए बताऊं, ये हैं श्री मनीष सिंह जी। इनका मोबाइल नंबर है 9415267523। और इनका फिर से रिपीट करता हूं, मोबाइल नंबर 9415267523। मनीष MANISHAAO.DAD@.gov.in, ये आर्मी का देखते हैं। ये सब अकाउंट ऑफिसर कैडर के लोग हैं। दूसरा है आर्मी के लिए सौरभ चंद्र घोष। इनका मोबाइल नंबर है 9450583095। फिर से बोलता हूं 9450583095। तो ये हैं सौरभ घोष। इनका ईमेल आईडी है saurabghosh.dad@gov.in, ये आर्मी के। अगर नेवी के पेंशनर हैं तो आप यह नोट कर लीजिए, रमेश कुमार सिंह जी हैं ये। इनका मोबाइल नंबर है 9935590787। इनका ईमेल आईडी है rksinghAAO.dad@gov.in। नेवी का ही दूसरा नंबर है जयंत कुमार जी का। इनका मोबाइल नंबर है 9454789019। और इनका ईमेल आईडी है jayantkumar.dad@hub.nic.in। तो यह नेवी के। और अगर आर्मी ऑफिसर हैं तो इनका रुद्रा ग्रेवियंसेस मॉड्यूल का नंबर है 8130591689, जो कि व्हाट्सएप नंबर भी है। फिर से बोलता हूं 8130591689। इनका ईमेल आईडी है OFR.record@.gov.in, ये आर्मी ऑफिसर के लिए। और एक दूसरा व्हाट्सएप नंबर ही इन्होंने दिया है 8368051743। फिर से रिपीट करता हूं, व्हाट्सएप नंबर है रुद्रा के लिए 8368051743। और इनका भी ईमेल आईडी सेम ही है। तो यह सब है
और अगर डिफेंस सिविलियन है तो इसमें से आर्मी के लिए जो मैं बताया उसका आप इस्तेमाल कीजिए। आपके ग्रीवियंसेस को वो डील करते हैं, आपको सजेस्ट करते हैं। और मुझे तो ऐसी लगती है कि अगर आप सफिशिएंटली जागरूक हो चुके हैं तो आपको इन सभी नंबरों पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये वीडियो या इससे पीछे का वीडियो अगर आप पूर्णतः सजगता पूर्वक देख चुके हैं, कंससली देख चुके हैं, तो आपके सारे समस्या यहीं समाप्त हो जाएंगे और यह तो मैं कहूँ कि समस्या होगी ही नहीं। अब मैं अपने वीडियो के फॉर्मेट के मुताबिक आ गया हूं बोनस टिप में, जहां कि मैं एडवाइज करूंगा कि सारे पेंशनर जिन्हें पता चल गया कि स्पर्स हैं या डिफेंस पेंशन ही है, आप कुछ समय 5 से 10 मिनट लगाइए और स्पर्स के वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनका PCDA के लिंक के अंदर ही होस्टेड है, और spurs-defensepension.gov.in उसमें जाइए और उसके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है FAQ, उससे अपने आप को अवगत कीजिए ताकि सारे फैसिलिटी फीचर्स क्या दे रहे हैं ये सब आपको पता चलेगा। चूंकि आप तो अपने अंतिम सांस तक पेंशनर रहने जा रहे हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना तो जरूरी ही होता है। जो ऑलरेडी माइग्रेट हो चुके हैं, कई बार होते हैं माइग्रेट हो जाते हैं और उनके लाइफ सर्टिफिकेट उन्होंने ब्रांच में दे दिया या कहीं ऐसे जगह दे दिया, तो यह चीज़ जरूर आप सुनिश्चित कर लीजिए कि वह पेंडिंग है या वेरीफाइड है। वेरीफाइड है तब तो सही है, पेंडिंग है तो फिर से आप ये सब जो प्रोसीजर मैंने बताया DLC के लिए ये सब कीजिए। और यह एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि जब भी आप DLC या MLC या स्पर्स के विंडो के अलावे आप कहीं से भी करते हैं, चाहे वह जीवन प्रमाण हो या कोई और चैनल भी हो, आप यह सुनिश्चित कीजिए कि उसमें जो आपको पेंशनर सेलेक्ट करना है और स्पर्स PCDA ब्रैकेट में P इलाहाबाद एज देयर पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी, PDA में आपको स्पर्स का नाम देना, स्पर्स PCDA P इलाहाबाद PDA देना है। इसमें आपको बैंक का नाम ये सब कुछ भी नहीं देना है, जीवन प्रमाण में स्पेशली। और जब आपको पता चल गया कि अब हमारा पेंशन अकाउंट माइग्रेट हो चुका है तो जीवन प्रमाण साइट में आप सर्विस सेंटर में चले जाइए। आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा तो आप सर्विस सेंटर में चले जाइए और वहाँ जीवन प्रमाण से वो रजिस्टर्ड होते हैं, वो सब कुछ आपको करके दे देंगे। तो यह तो फाइनल टिप्स है कि कुछ भी नहीं पता लग रहा तो वहाँ चले जाइए, या जहाँ भी सिस्टम में अगर वो परमिट कर दे रहे हैं, बारकोड स्कैनर जो लगा हुआ है, फिंगर स्कैनर अगर वो लगा हुआ है, वो रजिस्टर कर ले रहे हैं तो ये आपके कर सकते हैं और तब आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट होगा ताकि भविष्य में आप सारे को यूज कर सकते हैं। कहा जाता है कि कोई भी लिमिट नहीं है इस चीज़ का। मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट DLC तो ऑन द स्पॉट हो ही गया, अगर MLC आप जनरेट करा पा रहे हैं और फिर गजटेड ऑफिसर से साइन करा के दे रहे हैं तो आपको किसी कारण बस 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना भी हो जाए तो पेंशन तो तत्काल, अगर लाइफ सर्टिफिकेट चाहिए और नहीं जमा किया तो बंद हो ही जाएगा। लेकिन जैसे ही आप जमा करते हैं तो फिर से वो सारे प्रीवियस जो ड्यू हैं एरियर्स के साथ आपके आ जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसके कोई ड्यूरेशन लिमिटेड नहीं है, आप अपने सुविधा अनुसार जमा कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि 2 तरह के मुख्यतः इन्होंने मेनू दिया है। पहला है स्ट्रेट थ्रू मोबाइल रिक्वेस्ट, अगर आप सक्सेसफुली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि ऑन द स्पॉट ही आपका अपडेट हो जाता है, जिसमें कि आपके मोबाइल नंबर हैं, एड्रेस हैं, बैंक का डिटेल है, ब्रांच अकाउंट नंबर आदि, ये सब ऑन द स्पॉट कर सकते हैं स्ट्रेट थ्रू प्रोफाइल रिक्वेस्ट के तहत। दूसरा है अप्रूवल बेस्ड प्रोफाइल रिक्वेस्ट, जिसमें कि आपके डाटा को रिकॉर्ड ऑफिस भेजा जाएगा, वहाँ से वेरिफिकेशन होते हैं, वेटिंग होते हैं और तब जाके PCDA इलाहाबाद स्पर्स के द्वारा यह वेटिंग करने के बाद अप्रूवल किया जाता है। ये सारी जानकारी भी आपको काम नहीं आ रही है तब एक फाइनल मंत्र आपको जरूर दूं, जो कि हम सब अवगत ही होंगे मोस्टली, RTI एक्ट 2005, यह भी आप ट्राई कर सकते हैं। PCDA इलाहाबाद में दीजिए, जो कि स्पर्स से जुड़े हुए, पेंशन से जुड़े हुए या किसी भी गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोई भी मटेरियल, जिसमें कि कोई भी रिकॉर्ड हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, मेमो हो सकते हैं, ईमेल हो सकते हैं, ओपिनियन है, एडवाइस है, प्रेस रिलीज है, सर्कुलर है, ऑर्डर है, लॉग बुक है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, कोई भी पेपर, सैंपल्स हैं, मॉडल्स हैं, डाटा मटेरियल है जो कि प्रिंट आउट में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि डिस्केट हैं, CD हैं, DVD हैं, फ्लॉपी हैं, टेप हैं, वीडियो कैसेट हैं या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, फॉर्म में है, इन सब का इंफॉर्मेशन जो एक व्यक्तिगत
रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए वो पब्लिक अथॉरिटी से ये सब आपको दिया जाएगा। हम तो लास्ट में यही कहें, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है क्योंकि विषय बहुत ही विस्तार है, बृहत है। मैंने भरपूर प्रयास किया इसे छोटा करने के लिए और इस बृहत वीडियो के लिए हमें उम्मीद है आप माफ़ करेंगे। और हमेशा मैं यही कहता हूं पेंशनर बंधुओं को कि आप दिल से युवा रहें और आत्मा में दयालु रहें और इस सेवानिवृत्ति जो रिटायरमेंट है इसके जीवन का भरपूर आनंद लें। और वह आनंद होगा जब आप इस सोसाइटी को, इस कंट्री को देते हैं, क्योंकि हमें जो पेंशन मिल रहा वह उस फेसलेस सिटीजन ऑफ इंडिया का है। तो हमें भी फेसलेस के लिए निष्काम भाव से सेवा करना है और तभी आपको वास्तविक आनंद का अनुभव होगा। बी हेल्दी, बी सिक्योर्ड। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो आपके लिए वैल्यू एडिशन किया है और यह भी चाहते हैं कि आपके बंधु का यह चैनल ग्रो करे तो आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमारा भी हौसला अफजाई होगा। और चाहते हैं कि किसी और को भी इस वीडियो का लाभ हो तो उनके साथ आप साझा कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं उम्मीद करूंगा 1-to-1 रिप्लाई देने का और आपके सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए। आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ दिया, इसके लिए नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट की ओर से सहृदय धन्यवाद। फिर मिलता हूं नए वीडियो में।